जी गुरुजी। हाँ, मैं एक्चुअली सेम वही चीज़ें दिखी मेरे को। लिफ्ट भी एक रेड कलर की लिफ्ट थी, मतलब नॉर्मल सा जैसे होता है, उस पे हम गए थे। तो उसी तरीके से ऊपर एंजल्स वो पहले व्हाइट जैसे बादल वगैरह होते हैं, वो चीज़ें मैं दिखी प्रॉपरली। तो नाम वगैरह चलो अभी नहीं बताया, नाम वगैरह मैं पूछता रहा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी चलो नाम भी पूछेंगे, बताएंगे। फिर छोड़ के गए मेरे को सारा कुछ वैसे ही एज इट इज चला रहा था। तो आंखों से पानी बहुत निकलता है लेकिन। जी, जब डीप कनेक्शन हो जाता है तो आंखों से पानी आ जाता है। कॉर्ड्स आपको महसूस हुई हर एक चक्रा से निकलती हुई, कनेक्ट होती हुई? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। गॉड किस फॉर्म में दिखे? गॉड असल में जैसे पहले हमने माइंड में रखा हुआ था, जैसे ये अपना एंजल्स के जो गॉड होते हैं, क्रिश्चियंस के गॉड होते हैं, उसी फॉर्म में ही दिखे। यीशु मसीह बोलते हैं उनको हम, उसी जीसस। फॉर्म में ही दिखे जीसस। वही दिखे। और हाथ मूव हुआ था आपका? हाथ मेरा ऊपर नीचे दोनों मूव हुए, ऐसे साइड पे नहीं, ऊपर नीचे हो रहे थे, मेरे को मूव महसूस हो रहा था। खुद से मूव हुए? जैसे हम हैंड शेक करते हैं, बिल्कुल हाथ खुद खुद। आपने तो नहीं मूव किए, खुद से ऑटोमेटिकली मूव नहीं हुए? नहीं, खुद खुद ऑटोमेटिकली हुए। एनी मैसेज? मैसेज कोई नहीं रहा। कोई नाम, कुछ वर्ड नाम, दिखा, कोई नाम याद आया हो? नाम कोई नहीं आता। और कुछ बताना चाहें? आर्कएंजल माइकल कैसे दिखते थे? आर्कएंजल माइकल तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मतलब बहुत तगड़ा कोई बॉडी बिल्डर सा बंदा होता है ना, उसके साथ हम जा रहे थे। और बाकी एंजल्स? ऐसे गॉड। बाकी एंजल्स जैसे देखिए मैं बस व्हाइट कलर में कपड़ों में थे, कईयों के वो जैसे हम बोलते थे खम वगैरह लगे होते हैं, ऐसे तरीके से थे। ऐसे हमने उनको थैंक यू बोला, साथ के साथ वो घूम के दूसरी तरफ उन्होंने बेस कर लिया। अभी कोई फिर 4-5 लोग वहां पे रहे। कोई भी एंजल ब्लैक कलर में थी? नहीं, ब्लैक कलर में कोई एंजल नहीं थी। तो जब भी हम मूवीज या फिर सीरीज देखते हैं तो उसमें अगर हम डेविल को उसको दिखाया जाता है देन दे ऑलवेज वियर ब्लैक कलर। अगर हम कोई भी मूवी हम्म, सीरीज देखते हैं उसमें अगर कोई भी एंजल्स को दिखाया जाता है देन दे आर ऑलवेज इन वाइट कलर। एंड बिल्कुल। व्हेनेवर वी रिमूव ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज दे आर ऑलवेज इन ब्लैक कलर। जब भी हम पॉजिटिव एनर्जीज लेते हैं दे आर ऑलवेज इन वाइट कलर। सो जी। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वो भी हमारी एनर्जीज पे मैटर करता है बहुत। ठीक है जी, आप बताइए आकांक्षा जी। अनम्यूट कर लेना। हाँ जी, सब मेडिटेशन करके तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्या क्या दिखा, क्या क्या महसूस हुआ? और जैसे हाँ जी, जैसे वीडियो सर जैसे वीडियोस में देखते हैं ना, वैसे जैसे क्रिश्चियंस में देखते हैं एंजल्स वगैरह वीडियोस में, वैसा ही स्क्रीन चल रही थी। डिवाइन लिफ्ट किस रूप में दिखी? हाँ जी, और डिवाइन लिफ्ट किस रूप में दिखी? ऐसी दिखी है। सब मुझे लिफ्ट जैसा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उड़ते हुए जा रही हूँ। ठीक है, और आर्कएंजल माइकल कैसे दिखे? हाँ जी सर, जैसे वीडियोस में देखती हूँ मैं, वैसे ही दिखे, वैसे विंग्स हैं इस टाइप से। और कनेक्शन महसूस हुआ, दिखा आपको हर एक चक्रा से होता हुआ कोर्स हाँ निकलती? जी हाँ जी। और आपका हैंड मूव हुआ? सर जैसे ऐसे ध्यान कर रहे थे ना, हाँ जी। जी हैंड मूव हुआ। और बीच में ध्यान करते तेज जैसा महसूस हुआ, बीच में 2 बार। अच्छा जी, और हैंड कितना कर मूव हुआ, कहाँ तक गया? हाँ जी सर, काफी मूव हुआ है तो। हाँ, जैसे मेरा था तो मेरा तो हैंड पूरा यहाँ तक पीछे तक चला गया था, लेफ्ट वाला भी गया था, पूरा पीछे तक चला गया था। तो क्या इतना नहीं मूव हुआ सर, थोड़ा नहीं। जितना भी मूव हुआ कि आपने खुद से मूव किया कि ऑटोमेटिकली हो गया कुछ? नहीं नहीं, खुद से नहीं मूव किया सर, अपने आप ही हुआ था। ओके, एनी नेम? गार्जियन एंजल, गाइडिंग एंजल, गाइडेंस कोई? सर ये कुछ नहीं पता चला। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए लता जी। सर जैसे हाँ जी।
बोलिए हाँ, बोलिए। जैसे मैं क्रॉस लाइट करके बैठी थी मेडिटेशन में, सब उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, वहम नहीं डालने मन में। हाँ जी, मेरे को ऐसा लगा। नहीं, वहम नहीं होनी चाहिए कोई भी मन में, डाउट नहीं होना चाहिए, वहम का कोई इलाज नहीं है। हाँ जी। जी लता जी आप बताइए, अनम्यूट कर लेना। सो मुझे तो कनेक्ट करने के लिए आई ट्राइड बट लिटिल बिट हार्ड। थोड़ा चक्रस में थोड़ा ध्यान किया मैंने। सो all chakras little bit I'm connecting with those things and जब आपने बोला so we are going traveling to beyond the spaces, तब मुझे एक wings जैसा lift आया, so I imagined that जी and angel is holding with his powerful magical wand and he holding my hand and taking inside like that. मैंने imagine किया जो आपने बोल रहे थे। So मैंने उनके साथ मैंने travel किया with safely, imagining that putting the shield. ठीक है। So, and I traveled all the way, जो आप बोल रहे थे घर के ऊपर, छत के ऊपर। सो उसके बाद हमने उनके साथ ही ट्रैवल किया all the beyond the cloud and all the beyond the earth and all the beyond the वो जो भी हम देखते हैं other place like all darkness। अच्छा जी। उसके ऊपर भी हमने ट्रैवल किया। इट इज लाइक लाइट, वो भी थोड़ा क्लाउड जैसा ही मुझे दिख रहा था। सो जब आपने बोला सो यू आर इन द 5th level, सो वहां पर थोड़ा सा लाइक क्लाउडी जैसा ही था मेरे लिए, मेरे इमेजिन में। जी तो उसके ऊपर मैंने, आपने जब बोला आर्कएंजल के हैंड होल्ड करके आप अंदर जाओ, सो मैंने उनको ही हाथ पकड़ के विथ प्रोटेक्शन ओनली वी वेंट। डोर ऐसा ही ओपन हुआ मेरे इमेजिन में। सो मैंने अंदर जाते आपने जो बोल रहे थे एंजल्स हैं, सो मैंने जस्ट इमेजिन किया एंजल्स सराउंडिंग अस एंड डूइंग सम वर्क। एंड मैं आर्कएंजल के साथ ही मैं जा रही थी अंदर। मैं उनको मैं साथ रखना चाहती हूँ हमेशा, सभी जगह जब भी मैं ट्रैवल करूँ। मैं उनको बहुत बिलीव करती हूँ। सो आपने जब बोला गॉड को देखो, तो मुझे कुछ फॉर्म नहीं नजर आया कुछ भी। सो आई एम नॉट थिंकिंग लाइक कुछ वहाँ पर जो मेरा इष्ट देवता है या कुछ और फॉर्म में मैं उनको मैं देखूं वहाँ पे। सो मुझे थोड़ा लाइट थोड़ा ऐसा दिखाई दिया। सो आई एम नॉट टेलिंग इट इज ट्रू, और मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लाइक जैसा क्लाउडी जैसा, लाइक लाइट जैसा, लाइक अभी सूरज जैसे क्लाउड के अंदर होता है, तो ऐसा मुझे थोड़ा इमेजिन लगा। सो मैंने उनको प्रणाम किया एंड देन वहाँ से आपने जो बोला था उसको चरण को स्पर्श करो, मैंने उनका चरण मैंने स्पर्श किया। इट इज connecting with the God is really really good, like a good vibes for me, like imagining is really really nice। and then मैंने आपने जो बोला था सो कनेक्ट करो, सो मैंने कनेक्ट किया। देन आई जस्ट केम बैक अगेन। सो आपने जो बोल रहे थे
so you can come back. So मैंने ऐसे ट्रैवल किया back and then come back to with the archangel with the door के साथ मैं डोर के पास आते ही सो मैंने अगेन आपने जो बोला था अदर एंजल्स को उधर ही छोड़ दो. So thankful for them to connecting me and I just leave them and then I'm coming back to the door and with the my archangels के हाथ पकड़ के मैंने बाहर आई. डोर क्लोज होते हुए देखा एंड मैं अपने जो लिफ्ट आया था जैसे विंग्स के साथ सो मैं उसके ऊपर बैठी एंड देन आपने जो बोल रहे थे ट्रैवल करना शुरू करो सो मैं उनके साथ ही अगेन प्रोटेक्शन शील्ड के साथ वापस आ रही थी. डाउन डाउन अगेन इमेजिनेशन कर रही थी एक एक लेवल को भी एंड देन I came down all the way to I imagine all the earth cloud again back to the हमारे जो घर के छत है वो again back to room. मैंने वहाँ से उतर के मैं अपने घर में आई. उनको आर्कएंजल के हाथ को ही पकड़ के ही हमेशा आती हूँ जो and with protection shield. Then after coming back आपने जो बोल रहे थे imagine करो आपके हाथ में जो बॉल है या जो आपके हाथ में वो मैंने महसूस किया एंड एंजल्स को मैंने बोला तो so please show me that moving our hands. So I just a little bit I got the sensation in my hand thoda sa not too much just like feather touch jaisa right side and left side thoda sa move hone ka sensation hua. That's it. And I don't know any angel's name but I requested all angels को मैंने request किया है. So जो प्रोटेक्टिव कर रही है जो गाइडेंस कर रही है जो भी सो ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग देयर नेम. सो अभी तक पता नहीं चला बट आई एम श्योर आई विल नो फ्यूचर. एंड एनी गाइडेंस फ्रॉम द गाइडेंस एंजल? गाइडेंस के लिए मैं देख रही हूँ सो कुछ उतना आई एम नॉट श्योर कुछ भी ऐसा मैसेज नहीं मिला मुझे. तो जो भी आपने जो बोला था मैंने इमेजिन में 100% मैंने किया था सो दैट इज द थिंग. सो अदर देन दैट कनेक्टिंग विद द एंजल सो दैट इज थोड़ा आई हैव टू ट्राई मोर. जी बिल्कुल. थैंक यू. जी गाइडेंस के लिए जो मैंने पूछा गाइडेंस एंजल को तो दे सेड कि जैसे खेत होता है उसमें हल मुझे दिखा कि हल बोते हैं खेत में. कोई बीज बोना हो मान लीजिए एप्पल का मैंगो का लीची का कोई भी जो खेत होता है तो उसमें बीज बोया जाता है. तो जब उसका बीज पहले बोना पड़ता है फिर उसको राइट टाइम उसको उतनी हवा लगनी चाहिए उतना पानी मिलना चाहिए सनलाइट भी मिलनी चाहिए. तो मुझे दिखा कि वो खेत में मैं हल बोना है तो कोई बीज बोऊंगा तो उसके बाद ही मुझे उसका फल देखने में मिलेगा जैसा मैं बीज बोऊंगा. तो वैसे ही मुझे पॉजिटिव कर्मास के बीज बोते रहना पड़ेगा तो ही मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव और फ्रूटफुल रिजल्ट्स मुझे देखने को मिल सकते हैं जो कि सबके लिए अप्लाई रहता है. इसलिए आई थॉट कि आई कुड शेयर विद एवरीवन कि हमें बीज पॉजिटिव बोते रहना चाहिए. जैसे कि लोगों की हेल्प करना हो गया पहले खुद की हेल्प करना फिर दूसरों की हेल्प करना हो गया. तो आप बता दीजिए सुखचैन जी. जी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी. जो आज मैंने फील किया है मैंने ना तो कहीं पढ़ा था ना मैं कहीं सुना ना कभी भी वीडियो में देखा था.
अच्छा जी। तो आप जब आपने कहा कि लिफ्ट के ऊपर जा रहे हैं, माइकल हमें लेकर जा रहे हैं ना, मुझे एक वाइट कलर की लेडी है, तो वो बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए हैं जो कुरान में लिखा हुआ है। एक ऊपर गए, वहां एक बहुत सुंदर सी जगह जहाँ फूल बगीचे खिले हुए हैं, कि वहां से आने का मन नहीं कर रहा। और इतना रस आ रहा है कि खुशबू इतनी सुंदर है कि कभी मैंने सुनी भी नहीं, वो पड़ी भी नहीं कहीं भी। और दूसरी बात ये, आप जब आपने बोला था कि अपना नाम बताइए, एक कुत्ता आया, वो नाच रहा है, घूम रहा है, झूम रहा है, उनके मुंह में एक इतना बड़ा कागज है। अच्छा जी। तो वो मुझे सामने आया है, तो मेरे सामने वो कूद रहा है, नाच रहा है, तो मैं उनको देख रहा हूँ। तो मुझे जैसे कुत्ते के उनके शरीर की कोई हरकतें होती हैं अपने तरफ बुलाने के लिए। जी। तो मुझे उन्होंने बुलाया, मैंने उन्हें हाथों में पकड़ा, तो मैंने देखा है, तो उसमें 3 तस्वीरें सामने आ रही है एक तस्वीर से। पहली तस्वीर, एक तो लड़की, उनके गहने गट्टे बहुत डाले, उनके बाद में एक कृष्ण भगवान की बहुत पहले मैंने तस्वीर देखी सी, आंखें उनकी थोड़ी हरी हरी होती हैं, तो बहुत सुंदर तस्वीर थी। अच्छा। वो हुई, उनके बाद फिर शिव भगवान की आई, ये जटाएं पीछे उनकी। तो मैंने दोनों को, तीनों को प्रणाम किया है कि, और बाद में एक ब्लैक कलर का आदमी आया, उनकी आंखें बहुत डरावनी हैं। अच्छा जी। वहां जो कुछ मुझे एहसास हुआ है, जब आपने नीचे को कहा है कि छोड़कर आने के लिए, फिर वहां से कुछ लोग हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि औरतें हैं कि ये मर्द हैं, कौन है, वही छोड़कर आ, या जो लेफ्ट मेरे के जैसे रथ बोलते हैं, रथ आता वहां से, ऐसी कोई चीज है, वो मुझे छोड़ने के लिए भी आए हैं यहाँ। अच्छा जी। हाथ आपका मूव हुआ? जी, हाथ बिल्कुल जी, पहला राइट साइड हाथ था मेरा, ऐसे था, ऐसे ऐसे मुड़ गया था, और लेफ्ट साइड हाथ मेरा यहाँ चला गया था। मैंने कुछ नहीं किया जी। और जब आपने कहा कि अपनी पोजीशन पे फिर दोबारा हाथ आ जाए, मेरा हाथ बिल्कुल अपने आप ऑटोमेटिकली सीधा हुआ और उसी जगह पर आ गया, और लेफ्ट साइड वाला हाथ भी वही जगह पर आ गया जी। अच्छा जी। और नाम पूछा हो आपने, गाइडिंग एंजल, मास्टर एंजल या फिर गार्जियन एंजल से? जब नाम पूछा है तो नाम नहीं बताया। एक उनकी आंखें थोड़ी यहाँ से नीचे से नीलापन है, और आंखें बहुत सुंदर है। कभी मैंने आंखें वो देखी नहीं, कहीं तस्वीर में, कहीं फोटो पर, कहीं वीडियो तो मैं देखता कम हूँ जी। तो उनके ये जो नाक है, बहुत लंबा, जो मस्तक है ना जी बहुत ही सुंदर है। ये है जो अपने ऊपर के होते हैं, इनको क्या बोलते हैं जी? आईब्रोज। आईब्रोज जी इतने सुंदर है कि मैं क्या बताऊं जी। वो उनकी आंखें बहुत सुंदर है, चेहरा नीला नीला, वो चला गया ना, नहीं बताया उन्होंने। और कोई गाइडेंस और मिली? मुस्कुराया। कोई गाइडेंस मिली हो? गाइडेंस ऐसी मिली, एक हरा हरा बगीचा है, कि एक बाग है, वहां बहुत सुंदर सुंदर दरख्त हैं। अच्छा जी। उसका क्या मैसेज? ये मिला जी। हाँ जी। क्या मैसेज था, क्या समझते हो उससे, अगर आपको कोई दिखा दो? फूल लगे हुए हैं, मुझे पता नहीं, मुझे आप बताइए, मार्गदर्शन करिए, कि मुझे समझ में नहीं आया उनका क्या, इनका क्या रिजल्ट है, क्या अर्थ इनका जी। या फिर वो ऐसा भी हो सकता है, दो तरीके हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने जो पहले बीज बो दिए थे फूलों के, अब वो उसका राइट टाइम आ गया है वो खिलने का, वो आपको दिख रहे हैं खिले हुए। तभी खिले हुए फूल तभी खिलेंगे जब आप पहले आपने कभी कोई बीज बोया होगा। वैसे हो सकता है कि कोई पास्ट कर्मास जो आपके इकट्ठे हो रहे हैं और उसका राइट टाइम आ रहा है, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने का, ये हो सकता है। या सेकेंडली ये भी हो सकता है कि ये आप बीज बोएं पॉजिटिव कर्मास के, और तभी आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोनों तरीके के मैसेज, मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर हम कॉन्शियस माइंड से देखें तो ऐसा हो सकता है।
बट सबकॉन्शियसली अगर आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहा है, तो एग्जैक्टली मैनर में वो पर्सन ज़्यादा बता सकता है जिसको वो मैसेज मिला है सबकॉन्शियसली। ठीक है। तो ये वो कुत्ते वाला क्या सीन था जी? और जो तस्वीरें जो एक परियों जैसे एक सुंदर भी, मैंने तो कभी सोचा नहीं, पढ़ा भी नहीं ये क्या हो सकता है जी? देखिए, कॉन्शियसली अगर बात करें तो कुत्ता होता है वफादार, ठीक है, वो मालिक का दर ना छोड़ने वाला। और 3 एनर्जीज हो सकती है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की, जो कि 3 ही एनर्जीज ज़्यादातर चलती हैं। ब्रह्मा जी की एनर्जीज होती है टू क्रिएट समथिंग, कुछ नया बनाने के लिए। विष्णु जी की एनर्जीज होती है टू बैलेंस दी एनर्जीज, जो है वो वैसा ही रहे, चलता रहे, चलती रही चीज़ें, गाड़ी है चलती रहे, रिलेशनशिप अच्छा है वो चलता रहे, घर बना रहे, ठीक रहे। और शिव जी की एनर्जीज होती है डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को बर्न करने के लिए, या फिर किसी का समा आ गया है ख़त्म होने का तो उसको ख़त्म करना। ठीक है। तो तीनों एनर्जीज को एक तो बैलेंस करना और अपने दर का वफादार कुत्ता बने रहना, जैसे कि जिस भी रिलीजन में है, जिस भी चीज़ को हम फॉलो अप कर रहे हैं, कितने भी हार्ड वर्क आ जाए बीच में, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, या फिर टेस्ट, तो साथ साथ चलते रहने चाहिए और चलते भी रहते हैं। तो वो बस हमने अपना दर नहीं छोड़ना। सिखिज्म मानते हैं, सिखिज्म में है तो सिखिज्म में ही फॉलो अप करना है, और हिंदू है तो हिंदुज़म को ही फॉलो अप करना है। पर कोई बीच में रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए कि रिजिडिटी हो जाना, ये ऐसी चीज़ें तो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। एक फ्लेक्सिबल माइंड और साथ में अपना दर ना छोड़ना और तीनों एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की एनर्जीज के साथ, और उनके साथ कनेक्ट होते रहना, तो हो सकता है वो मैसेज हो। और जो लेडी जी के एक सुंदर लड़की है, उन्होंने गहना गट्टे वो डाले, वो क्या हो सकता है जी? वो समझ में नहीं, बिल्कुल वाइट कपड़े हैं। वो तो देखिए, दिवाली का टाइम आ रहा है और आपको पता है कि धनतेरस भी उसी टाइम पे होता है। तो ये दिवाली का जो धनतेरस वाला टाइम काफ़ी पॉजिटिव होता है मनी की हीलिंग करने के लिए। मनी के लिए आप हीलिंग कर सकते हो धनतेरस वाले जी। दिन, 1-2 दिन एनर्जी चलती रहती हैं। और जो दिवाली का टाइम होता है वो होता है नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए। अगर किसी पर्सन पे किसी भी तरीके का नेगेटिव एनर्जीज हो, पुरानी, या फिर ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिव स्पिरिट्स हो, तो उसको बहुत ज़्यादा राइट टाइम होता है दिवाली वाला टाइम टू रिमूव दैट। तो उस चीज़ के लिए आप उस टाइम पे आप हीलिंग कर सकते हो। मुझे आज पता चला कि बिल्कुल एनर्जी होती, जो मेरे हाथ घूमे ना जी, तो मुझे यकीन हो गया, देखिए अपने आप घूम रहे, अपने आप उठ रहे हैं। थैंक यू जी आपका कि आप मेरी लाइफ में आए जी। ऑटोमेटिक राइटिंग हम 4th लेवल में सीखेंगे। ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होगा, जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो आप पेपर पे लिखोगे और आपका हाथ खुद से मूव होगा उसका आंसर लेने के लिए। तो आप प्रैक्टिस के लिए तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछोगे, छोटे छोटे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद आप जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी बुक का भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, यूनिवर्स का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप अपने हाथ में गिटार पकड़ लेना, आपका हाथ खुद से चलेगा, गिटार चलेगा और ऑटोमेटिकली होगा। अच्छा जी, ऑटोमेटिक राइटिंग बोला जाता है। जैसे मेरे एक शौक है कि मैं बहुत बड़ा एक स्पीकर बनूं, तो वो भी हो जाएगा सब कुछ? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू जी। आपका दिन कैसे दूंगा जी, आप तो बहुत एक हीरे से भी बढ़कर हैं जी आप मेरे लिए। गॉड है, वही सब कुछ कराने वाले हैं।